हम आपको हनुमान जी के 8 प्रसाद के बारे में बता देते हैं। पहला प्रसाद हनुमान जी को प्रिय क्या है? पान का प्रसाद। अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दूसरा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? नारियल। लेकिन हनुमान जी को नारियल, लोग क्या करते हैं? नारियल फोड़ते हैं, खोपड़ी हनुमान जी के मंदिर में छोड़ देते हैं और जो गरी गोला होता है वो अपनी बीवी को खिलाते हैं। इससे कृपा नहीं होती है। हनुमान जी को पूरा नारियल समर्पित करना चाहिए, फोड़कर नहीं। जो नारियल को चढ़ा देते हैं सीधा बिना फोड़े हुए, हनुमान जी महाराज उसके घर पर रक्षक बन करके आते हैं। तीसरा प्रसाद गुड़ और चने का प्रसाद। भुंगे हुए चना, मीठा गुड़, इसका प्रसाद अगर कोई साधक हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन लगाता है तो घर में कितना भी भयंकर कलेश लड़ाई क्यों ना मची हो, गुड़ और प्रसाद के चने से लड़ाई कलेश शांत हो जाती है और हनुमान जी जैसी दैन्यता सबके अंदर आ जाती है। चौथा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? इमरती। इससे क्या होता है? इमरती का प्रसाद चढ़ाने से अगर किसी देव की कृपा नहीं होती है तो हनुमान जी उस देव की इष्ट की कृपा करवा देते हैं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। पांचवा प्रसाद चूरमा के लड्डू। चूरमा के लड्डू हनुमान जी को ये बड़े प्रिय हैं। जो भी भक्त साधक चूरमा के लड्डू श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं, अगर किसी का मन हीन रहता हो, बालक गुमसुम रहता हो, बालक बालिका उदास रहती हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, चूरमा के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाकर सीताराम का कीर्तन करके बालक अथवा बालिका को खवा दीजिए, वह बालक और बालिका प्रसन्न चित्त हो जाएगी। छठवां प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? छठवां प्रसाद है केसर का भात, चावल, अंग्रेजी में कहें राइस। चावल कौन से? केसर डले हुए। केसर का पवित्र भाव से, केसर डालकर पवित्र भाव से बनाए हुए चावल का प्रसाद, भात का प्रसाद जो भी साधक हनुमान जी को लगाता है, हनुमान जी को प्रसाद पवाता है भैया, उस व्यक्ति को कुंडली में जो भी मंगल दोष होता है वो मंगल दोष मिट जाता है। सातवां प्रसाद सुनिए, हनुमान जी महाराज को सातवां प्रसाद कौन सा प्रिय है? हनुमान जी महाराज को सातवां प्रसाद है फल, और फल में भी केला और सेब। क्यों? क्योंकि हनुमान जी है कपी। कपी का मतलब बंदर, लेकिन हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर जैसे हैं, लेकिन बंदर होते हुए भी राम राम भजन करने से हनुमान जी बंदर होते हुए भी हैं सुंदर। इसलिए तो इनके कांड का नाम क्या है? सुंदर कांड। क्योंकि हनुमान जी हैं जरूर दिखने में हैं बंदर, लेकिन राम कथा सुनने और कहने से ये बंदर भी हो गए सुंदर। तो हनुमान जी को क्या प्रिय है? फल बहुत प्रिय है। फल खवाओ, केला खवाओ, सेब खवाओ। सेब को अंग्रेजी में कहते हैं एप्पल, हनुमान जी को चढ़ाओ। अच्छा, उससे क्या होता है? जो फल हनुमान जी को प्रसाद में चढ़ाता है, हनुमान जी उसको राम जी की भक्ति का प्रतिफल उस भक्त को वापस मोड़ करके दे देते हैं। अब आठवां सुनिएगा, हनुमान जी को आठवां प्रसाद कौन सा प्रिय है? हमारे वीर बजरंगबली को आठवां प्रसाद बड़ा अद्भुत प्रिय है, खीर। खीर कौन सी? चकाचक उसमें जो है मेवा मिष्ठान डालकर मीठी बनाकर अगर हनुमान जी को कोई भी साधक खीर खिलाता है तो क्या होता है? जो भी साधक हनुमान जी को खीर पवाता है, खीर खिलाता है, खीर का प्रसाद लगाता है, उस साधक के घर की दरिद्रता और अलक्ष्मी भाग जाती है और घर में संपन्नता और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। यह हनुमान जी को 8 प्रसाद प्रिय है। ये चूहा की सवारी कैसे गणेश जी ने ली और कब ली? भगवान गणेश ने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? क्योंकि वो लघुता से गुरुता का प्रतीक है। पर कब बनाया? राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नाम का एक गंधर्व संगीत की कला में बड़ा निपुण था, तो वहां पर कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसका नाम क्रौंच था। धोखे से इंद्र के ही दरबार में वामदेव नामक ऋषि के ऊपर पैर रख गया, तो वामदेव ने श्राप दे दिया, तू इधर से उधर उधक फुदक कर रहा है, कूद रहा है, जा आज से तू चूहा बन जा, मूसक हो जा। मूसक होने का श्राप मिल गया। क्रौंच नाम का गंधर्व रोने लगा जब मूसक होने का श्राप मिला। अब मूसक भी बना तो कहां का? पृथ्वी पर आकर के पाराशर ऋषि के आश्रम का मूसक बन गया। अब महात्मा के आश्रम में जहां चूहा बना तो चूहा का काम तो काटना है, पूरा आश्रम काट दिया।
जब काटा वहीं पर गणेश जी रहते थे। पाराशर ऋषि जी ने शिकायत की ये चूहा बड़ा खतरनाक है, आश्रम काट के रख दिया। गणेश जी बोले कहो तो राम नाम सत्य कर दे। नहीं महाराज कोई और दंड दो। तो गणेश भगवान ने अपने पास जाल को फेंका और पकड़ लिया इस चूहे को, मारना चाहा। तब तक इसने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया, महाराज हमें मत मारो, हम श्रापित हैं। वामदेव ऋषि ने हमको श्राप दिया था कि जाओ तुम मूषक हो जाओ। दरअसल हम क्रौंच नाम के गंधर्व हैं, आप कृपा करके हमें छोड़ दो, हम पर कृपा कर लो या हमें अपना लो, वरना हमारा यह मूषक का स्वरूप श्राप के कारण हास्य परिहास बन रहा है। गणेश जी बोले भैया अब तुम चिंता मत करो, रो मत, हम तुम्हें वचन देते हैं आज से हमारे पास कोई वाहन नहीं है, तुम बोलने में बहुत चटर पटर हो, आज से तुम ही हमारे सर्टिफाइड वाहन के रूप में रहोगे। उसी दिन से गणेश भगवान का वाहन हो गया चूहा। माता पार्वती को पता लगा कि हमारे बेटे का सिर कट गया, रोती हुई आई, भगवान शंकर से नाराज हो गई। देखो ये होता है, अगर तुम वचन के पक्के रहोगे तो शक्तियां भी तुमको जिंदा करने के लिए शक्तिमान से लड़ जाएंगी। अगर तुम वचन के पक्के रहोगे तो शक्ति भी शक्तिमान से तुमको जीवित रखने के लिए लड़ जाएगी। माता पार्वती जी भगवान शंकर से लड़ गई, हमारे बेटे को मार दिया, हम तो जिंदा करवा करके रखेंगे। भगवान शंकर ने त्रिशूल को आज्ञा दी, जाओ जो माँ का बेटा अपनी माँ से उल्टा मुख करके लेटा हो, दूसरी तरफ मुख करके लेटा हो, ऐसे बच्चे का सिर लेकर के आओ। त्रिशूल भागा गया, एक हाथी का बच्चा उल्टा करके लेटा था, उसी का मुख उठा करके ले आया। और भगवान शंकर ने ऐसी गजब की प्लास्टिक सर्जरी की, ऐसी गजब की सर्जरी की, प्लास्टिक काहे को, ऐसी गजब की सर्जरी की कि आदमी के तन में गज का मुख फिट कर दिया। और जैसे ही सिर फिट किया, जैसे ही सिर को लगाया, वही बालक गजानन कहलाया। हनुमान जी ने एक रामायण की रचना अपने नाखूनों से पत्थर की शिलाओं पर रामायण, हनुमान नाटकम के रूप, और पत्थर की शिलाओं पर रामायण लिख करके हनुमान जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे। एक दिन वाल्मीकि जी ने विशाल पत्थरों का ढेर देखा तो हनुमान जी से पूछा इसमें क्या है। हनुमान जी ने कहा हमने रामायण की रचना की है, हनुमान नाटकम। वाल्मीकि जी ने पढ़ी और जब शिलाओं को पढ़ा तो वाल्मीकि जी को लगा इन शिलाओं में जो रामायण लिखी अगर ये समाज में आ जाएगी तो कोई वाल्मीकि रामायण को नहीं पूछेगा। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, महाराज हमें वरदान दो। क्या? जो हम मांगे वो दोगे? अरे क्या, पहले वचन दो। हनुमान जी बोले वचन दिया, मांगो। प्रभु आप अपनी रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दो। हनुमान जी को गुस्सा आ गया, क्यों? महाराज आपके प्रोडक्ट के सामने हमारा फीका पड़ जाएगा, कोई हमारी रामायण को नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने वचन दिया था इसलिए अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया, तुमने हमारी लिखी रामायण को समुद्र में फेंकवाया है, मन में ईर्षा कलयुग के लोगों जैसी रखी है, हमारा श्राप है। इसी रामायण को लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। प्रयागराज के पास राजापुर ग्राम में तुलसी के तुलसी बन करके तुमको जन्म लेना पड़ेगा। वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बनकर प्रकट हुए। बोलो सीताराम।